गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग करेंगे इतिहास यानी कि हिस्ट्री। सबसे पहले समझिए कि हिस्ट्री कहते किसे है, ठीक है। यानी कि हिस्ट्री कहते किसे है। देखिए अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यानी कि देखिए अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यानी कि हम लोग जो कुछ भी पहले का हुआ रहता है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इतिहास के जनक यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। हेरोडोटस जी को, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा है, उस बुक का क्या नाम है, इन्होंने एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस जी का एक बुक है जो नाम क्या है, हिस्टोरिका। और इनका संस्कृत में एक नाम है, इनके नाम को संस्कृत में क्या कहा जाता है। देखिए इतिहास, ठीक है। इतिहास के फादर कौन है, हेरोडोटस। यानी कि हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस जी ने एक बुक लिखे थे जिसका नाम था क्या, हिस्टोरिका। और इनको यानी कि हेरोडोटस जी को संस्कृत में क्या कहते हैं, हरिदत्त। क्या कहा जाता है, हरिदत्त, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अब इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। इसको विभाजन करने वाले कौन है, उनका क्या नाम है, क्रिस्टोफ। जो इतिहास को 3 खंडों में बांटा है उसका क्या नाम है, क्रिस्टोफ। क्या क्या है 3 खंड, आइए देखते हैं। सबसे पहला है प्राचीन इतिहास या फिर प्राचीन मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत। और देखिए सबसे पहले देखिए इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। यानी कि सबसे पहला देखिए, ऐसे देखिए, तीन खंड में बांटा गया है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं इतिहास। इतिहास समझ लिए। इतिहास के पिता किससे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता जो है हेरोडोटस, इन्होंने एक बुक लिखा था जिस बुक का क्या नाम, हिस्टोरिका। इन्होंने, इनके नाम को क्या कहा जाता है संस्कृत में, हरिदत्त। अब देखिए इतिहास को 3 खंड में बांटने वाले का क्या नाम है, क्रिस्टोफ। कौन कौन है खंड, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब समझते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, ये इतना क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। अब समझते हैं कि इतिहास यानी कि भारत का इतिहास अब समझते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं भारत का इतिहास। तो इसको मिटा लेते हैं। देखिए भारत का इतिहास, ठीक है, इसको 3 खंडों में बांटा गया है। भारत के इतिहास को भी क्या किया गया, 3 खंडों में बांटा गया। कौन कौन, प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और
ऐतिहासिक, ठीक है। अब देखिए प्राक ऐतिहासिक पढ़ेंगे, उसके बाद आज ऐतिहासिक पढ़ेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक। अब देखिए प्राक ऐतिहासिक में कुछ भी न पढ़े लिखे थे, न कुछ लिखे और न ही कुछ पढ़ा गया, ठीक है। समझते हैं सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है। इसमें क्या मिला था? पत्थर, इसीलिए इसको बोलते हैं पाषाण काल। इसमें पत्थर मिला था, इसीलिए इसको क्या कह दिए? पाषाण काल कह दिए। अब समझते हैं पाषाण काल के कितने भेद होते हैं। पाषाण काल के 4 भेद हैं। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और लास्ट क्या है? ताम्र पाषाण काल। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि प्राक ऐतिहासिक काल कहते किसे हैं। ये सब भूल जाइए अभी, ये सब जो है बस इतना याद रखिए, ये है और ये है। इस खंड में सबसे पहले इस खंड का पढ़ेंगे, उसके बाद इसका पढ़ेंगे, उसके बाद इसका पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका पढ़ेंगे, यानी क्या ये प्राक ऐतिहासिक काल, यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल में पत्थर आता है, इसीलिए इसको पाषाण काल कह दिया। अब प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है समझिए। देखिए इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना और पढ़ना नहीं जानता था, उस समय को क्या कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार सुनिएगा, इतिहास का वह समय जब मानव लिखना और पढ़ना नहीं जानता था, उस समय को क्या कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब जानते नहीं थे लिखना पढ़ना, तो कैसे हम लोग को पता चला कि ये कैसे कौन सा काल है? तो कुछ ऐसे मतलब कि इनकी जानकारी केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली, यानी कि कुछ कुछ ऐसा सामान होगा जिससे पता लगाया गया कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। प्राक ऐतिहासिक काल क्लियर हो गया। अब देखिए पाषाण काल, यानी कि इस समय में मानव के जो हथियार थे बड़े बड़े, यानी कि पत्थरों के औजार थे। क्या थे? पत्थरों के औजार। अब आइए पूरा पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल क्या होता है। देखिए यह काल जो है सबसे शुरुआती काल, यानी कि सबसे प्रारंभिक काल है, यानी कि जब इंसान का जन्म हुआ तो इसी काल से उठा, यानी कि पूरा पाषाण काल जब इंसान का जन्म हुआ तो इसी काल से उठा, यानी कि अब समझिए पूरा पाषाण काल इस समय के मानव जो थे वो क्या थे? खाना बदोश थे। क्या थे? खाना बदोश। यानी कि खाना बदोश करने से क्या मतलब है? इनको किसी चीज से भी मतलब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जानवरों की भांति करते थे, यानी कि जानवरों को मारना और उसे खाना। और इस समय के मानव को क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। और इस समय के सबसे प्रमुख खोज किस चीज की थी? आग की खोज। आदि मानव कहा गया। और दूसरा जानवरों को मारना, और एक और क्या किस चीज की हुई थी? आग की खोज। पूरा पाषाण काल में बस इतना ही था। इस काल में जो मानव थे वह पूरी तरह से विकसित नहीं थे, मतलब कि अभी अभी समझ लीजिए कि इनको कुछ चीज का भी समझ नहीं था। आज यहाँ है, कल कहीं और रहते थे, कल कहाँ होता था इनको खुद पता नहीं था। सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े चट्टान, यानी कि जैसे देख सकते हैं पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल में क्या था? पत्थर था, यानी कि पूरा पाषाण काल को ही क्या कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल को ही क्या कहते हैं? पाषाण काल। तो पहाड़ पर से पत्थर बड़े बड़े ले लेते थे, और जब जानवर गुजरते थे नीचे से तो ऊपर से गिरा देते थे पत्थर, और जानवर मर जाते थे और वही खाते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आ जाइए मध्य ऐतिहासिक काल। अब देखिए मध्य क्या होता है? यह जो काल था पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। यह काल कौन सा था? पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय के मानव जो थे, इस समय के मानव थोड़ा बहुत जो थे मतलब विकसित हो गए थे, यानी कि क्या हो गया था इनमें? इनका जो औजार था वो छोटे आकार का हो गया था, और इस समय की सबसे प्रमुख कार्य यानी कि काम क्या थी? अंत्योष्टि, यानी कि अंतिम संस्कार।
अंतिम संस्कार। देखिए इस काल में तो कुछ मतलब ही नहीं था। मध्य काल में जब आए ये लोग तो उस समय इसमें तो था, पत्थर के औजार रखे थे, बड़ा बड़ा चट्टान था, उसको गिराते थे और जानवरों को मारते थे। लेकिन इस काल में क्या किया, अपना औजार जो पत्थर के औजार थे उसे छोटा किया, यानी कि काट कर छोटा किया। उसके बाद देखिए अंतिम संस्कार, यानी कि उस समय की सबसे प्रमुख यानी कि कार्य इन लोगों का क्या हो गया था, उस समय का इन लोगों का क्या था, अंतिम संस्कार, यानी कि जो मर जाते थे उनको दफनाने और जलाने का काम शुरू कर दिए थे। यानी कि दफनाने और जलाने का कार्य किस काल से शुरू हुआ था, तो मध्य पाषाण काल। ठीक है, अब देखिए अब लास्ट आता है नवपाषाण काल। देखिए इस काल में तो मानव कुछ नहीं जानते थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस काल में थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ, इस काल में थोड़ा कुछ ज्यादा ही नॉलेज हो गया। अब देखिए इसमें क्या आता है, नवपाषाण काल में मानव जो थे अस्थाई आवास बना लिए थे। नवपाषाण काल में क्या किए थे, अस्थाई आवास। अस्थाई आवास का मतलब क्या होता है, रहने की जगह यानी कि घर। घर बना लिए थे। और कृषि तथा पशुपालन, यानी कि कृषि का मतलब क्या होता है, खेती, और पशुपालन का मतलब क्या होता है, पशुओं को पालना, यानी कि खेती करने लगे थे और पशुपालन। ठीक है, खेती और पशुपालन भी करने लगे थे। अब देखिए उसके बाद और इन लोगों ने क्या किया था, मनका और पहिया, मनका और पहिया की खोज कर दिए थे। ठीक है, अब समझते हैं क्या क्या ये सब। देखिए नवपाषाण काल में ये दोनों काल से थोड़ा सा ज़्यादा विकसित हो गया था नवपाषाण काल। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ अंतिम संस्कार ही कर रहे थे, रह कहाँ रहे थे कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े और नवपाषाण काल में जब चले गए तो अस्थाई आवास बना लिए थे, यानी कि रहने का जगह बना लिए थे। एक जगह स्थित हो गए थे और एक जगह घर बनाकर वहीं रहने लगे। कृषि तथा पशुपालन, यानी कि खेती और पशुओं को पालना। कृषि का मतलब होता है खेती और पशुपालन का मतलब होता है पशुओं को पालना। खेती यानी कि जब खेती कर रहे थे तो आज यहाँ पर रहेंगे खेती के, यानी कि अनाज डाल दिए, अब कहीं और तो जा नहीं सकते, फिर ये कहाँ से फिर वहाँ पे जाकर डालेंगे, तो कैसे रहेंगे। यानी कि खेती कर रहे थे तो वहीं रहना पड़ रहा था, इसीलिए घर वहीं बना लिए, वहीं ठहरने लगे। उसके बाद खेती करने लगे, फिर जो पशु को खाते थे उसी में से कुछ कुछ पशु को क्या करने लगे, पालने लगे। सबसे पहला पशु कौन सा पाला गया था, कुत्ता। सबसे पहला पशु कौन सा पाला गया था, कुत्ता। उसके बाद देखिए मनका तथा पहिया की खोज हुई थी। अब देखिए खेती हुआ, खेती कर लिए, ठीक है। उसके बाद जब खेती की है तो जो अनाज निकला तो अब उसको हाथ में तो लेकर ऐसे जाएंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा या कितना लेकर जाएंगे। तो क्या किए कि एक मिट्टी का बर्तन, यानी कि मृद भांड, मिट्टी से बनाई चीज को क्या कहते हैं, मृद भांड कहते हैं। ठीक है, तो मिट्टी का बर्तन बनाया, मिट्टी ऐसे किए तो देखे इसमें तो थोड़ा ही सारा है, फिर उसको थोड़ा सा और ऊपर कर दिया, देखे अरे ये तो अच्छा हो गया। फिर इसको बनाते गए, ऊपर बनाते गए और इतना बड़ा हो गया जिसको क्या बोल दिए, मिट्टी का बर्तन, यानी कि मृद भांड। तो उसमें आसानी से रख लिए। अब रख लिए, अब एक जगह से दूसरी जगह लेकर कैसे जाएंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए पहिया की खोज की, यानी कि उसने पहिया लगा दिया, यानी कि चक्का लगा और उसको लेकर जाने लगे। तो नवपाषाण काल में यही था बस। अब आ जाइए लास्ट ताम्रपाषाण काल। देखिए ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ था, इस काल में जो मानो ये जो काल है ताम्रपाषाण काल का, ताम्रपाषाण काल यह पाषाण काल का सबसे अंतिम काल था। क्या था, सबसे अंतिम काल। और सबसे शुरुआती काल क्या है, पूरा पाषाण काल। सबसे अंतिम काल ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में सिर्फ और सिर्फ तांबा की खोज हुई थी। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है, प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में पत्थर मिला, इसीलिए इसको पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल के 4 भेद होते हैं, कौन कौन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल।
पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं? इतिहास का वह समय जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उस समय को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। कैसे इसकी जानकारी कैसे मिली? इसकी जानकारी पूरा तात्विक साक्ष्य से मिली, यानी कि कुछ कुछ ऐसे सामान थे जिससे पता लगाया गया कि इस समय के मानव जो थे लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। उस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि यानी कि सबसे बड़ी खोज की चीज़ हुई थी, आग की खोज हुई थी। उस समय के मानव को बस खाना बदोश थे, यानी कि उनको सिर्फ खाने से मतलब था, जानवरों को मारना और उसे खाना। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या होता है? इनके जो हथियार थे, औजार जो थे, वो छोटे आकार के हो गए थे, ठीक है। उसके बाद आता है अंतिम संस्कार, यानी कि इनकी अंत्योष्टि हो गई थी, यानी कि जो काम था वो क्या कर लिए थे? अंतिम संस्कार के इन लोगों ने काम शुरू कर दिया था, यानी कि जलाना और दफनाना। ये 2 काल हो गया। अब आते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो था वह सबसे मतलब कि कहा जाता है कि मानव व्यवस्थित ढंग से किस काल में जीना शुरू कर दिया था? नव पाषाण काल में। घर भी बना लिया था, खेती भी करने लगा, पशु को पालने भी लगा। सबसे पहला पशु डॉग यानी कि कुत्ता। मनका और पहिया के भी खोज कर दिया। हाँ, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मानव ने खेती पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरधर पहाड़ियों के बीच से शुरू किया था, और सबसे पहला खेती की चीज हुई थी जौ और गेहूं। जौ और गेहूं, सबसे पहली खेती की चीज हुई थी जौ और गेहूं हुई थी। कहाँ हुई थी? सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच, पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरधर पहाड़ियों के बीच। उसके बाद तांबा यानी कि ताम्र पाषाण काल में खोज हुआ था। देखिए, इतना क्लियर हो गया ना। अब पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आता है समझेंगे, ठीक है। उससे पहले ये देखिए, यहाँ पर भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? ये तो एक भरत के राजा थे, तो भारत हो गया, ठीक है। अच्छा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा? भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? तो जो ईरानी और यूनानी जो लोग आते थे, तो वो मतलब कि स को ह पढ़ते थे। स को क्या पढ़ते थे? ह, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक है, इस काल में पढ़ना है। तो सिंधु, तो वो स को ह पढ़ते थे। स को क्या पढ़ते थे? ह। तो स को ह पढ़ते थे, तो हिंदू हो गया, यानी कि सिंधु को क्या पढ़े? हिंदू। तो हिंदू से हो गया हिंदुस्तान। इंडिया कैसे पड़ा? वो इंडस के नाम पर, यानी कि इंडे से क्या हो गया? इंडिया, ठीक है। और यही है। अब पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। इसको मिटाते हैं।